हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुकी है, जिसमें लक्ष्मी आयशा के बुलाने पर नैना बनकर के सरीन हाउस पहुंच जाती है। और जैसे ही अपनी कार से नीचे उतरती है, वहां पर मौजूद सारे घर वाले लक्ष्मी को देख करके चौंक जाते हैं। लक्ष्मी अंधी नैना के रोल में धीरे धीरे सरीन हाउस के अंदर इंटर करने लगती है। सभी लोग लक्ष्मी को अंधों की तरह इस तरह आते हुए देख करके हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। तभी लक्ष्मी को देख करके खुश होने लगती है। समर को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। मिस्टर माथुर से कहने लगती है, देखिए ना, हमारे घर पे लक्ष्मी आई है। मिस्टर माथुर और लक्ष्मी की बुआ जल्दी से खुश होकर के लक्ष्मी से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर माथुर खुशी के मारे लक्ष्मी से कहने लगते हैं, लक्ष्मी मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तूने तो एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे पापा पर क्या गुजरेगी। और ये सब लोग बोल रहे थे कि तू जिंदा नहीं है। ये सब लोग बोल रहे थे कि तू मर गई है, पर तू तो जिंदा है मेरी बच्ची। और उसे गले से लगा लेते हैं। तभी लक्ष्मी भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और पापा को हक करने लगती है। अगले ही पल वो अपने आप को रोक लेती है। मिस्टर माथुर भी लक्ष्मी से पूछने लगते हैं, तू कहाँ थी इतने दिन, तू ठीक तो है ना बेटा, तेरे हाथ में ये छड़ी क्यों है, बोलना, कुछ तो बोल। लक्ष्मी की बुआ भी कहने लगती है, बेटा अब तू आ गई है ना, अब हम जोधपुर वापस चले जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी कुछ भी नहीं बोल रही होती है। मिस्टर माथुर आयशा से पूछने लगते हैं कि ये बोल क्यों नहीं रही है। आयशा कहने लगती है, बोलेगी प्रोफेसर साहब, जरूर बोलेगी, आप चिंता मत कीजिए। और अभिमन्यु से पूछने लगती है, तो मिस्टर अभिमन्यु, क्या कहना है आपका, कौन पागल है, किसका दिमाग खराब है। मैं आपको बोला था ना कि लक्ष्मी माथुर जिंदा है। जिसके खून के इल्जाम में आप लोग मुझे फंसाना चाह रहे थे ना, वो लड़की तो जिंदा खड़ी है आपके सामने। और करण से जाकर के पूछने लगती है, करण तुम भी तो बोलो, तुम ही डीवीडी बना करके लेकर आए थे ना, तुमने ही मुझे फंसाया था ना। ये देख लो, अब ढूंढ करके ले आई हूँ मैं तुम्हारी लक्ष्मी माथुर को। हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन, डेड बॉडी, वो सब कुछ झूठ निकला। सच तो सिर्फ एक ही बात थी कि आयशा सरीन बेगुनाह है, क्योंकि लक्ष्मी माथुर जिंदा है और सबके सामने खड़ी है। आयशा समर के पास आकर के कहने लगती है, सिर्फ समर ही एक इंसान था जिसने कभी नहीं माना कि लक्ष्मी मर गई है, हमेशा कहता रहा कि लक्ष्मी जिंदा है। देखो समर, जिंदा है तुम्हारी लक्ष्मी, मैं लेकर आ गई हूँ तुम्हारी लक्ष्मी को, जाओ मिलो उससे, तुम्हारी लक्ष्मी है ना। समर भी लक्ष्मी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। समर जैसे ही लक्ष्मी के करीब आता है, लक्ष्मी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। समर भी खुश होकर के लक्ष्मी को देखने लगता है। लक्ष्मी भी अपने इमोशन को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। समर लक्ष्मी के करीब आकर के कहने लगता है कि लक्ष्मी, मुझे पता था कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैंने लोगों की बातों पर एक मिनट भी विश्वास नहीं किया था। मेरी लक्ष्मी नहीं मर सकती थी, मुझे पता था तुम वापस आओगी, इसलिए तो मैं जिंदा था। लक्ष्मी समर की बातें सुनकर के परेशान होने लगती है और अपने जज्बातों को छुपाने के लिए अपनी साड़ी को कस करके पकड़ने लगती है। समर कहता है, लक्ष्मी तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी वजह से मेरा करियर खत्म होगा। मैंने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा, पर भगवान का शुक्र है कि तुम आ गई। उसे छूने लगता है और उसे हक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी लक्ष्मी उसे धक्का दे करके एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये देख करके वहां मौजूद सारे लोग चौंक जाते हैं। समर को भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हुआ। तभी मिस्टर माथुर भी कहने लगते हैं कि लक्ष्मी तुम ये क्या कर रही हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, ये समर है। लक्ष्मी भी चिल्लाने लगती है और कहती है, बस कीजिए, बार बार आप लोगों ने ये लक्ष्मी लक्ष्मी क्या लगा रखा है। मैं कब से कह रही हूँ और बार बार कह रही हूँ कि मैं कोई लक्ष्मी नहीं हूँ। कितनी बार मैं आप लोगों को कहूँ कि मैं नैना हूँ, नैना नाम है मेरा। मैं नहीं जानती कि ये लक्ष्मी कौन है और आप लोगों की क्या लगती है, लेकिन मैं नैना हूँ। ये सुनकर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लक्ष्मी आयशा से कहने लगती है कि आयशा जी, मैंने आपसे पहले भी एक बार कहा था कि आइंदा आपने मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और आज आपने मुझे फिर उसी बदतमीजी के लिए यहाँ पर बुलाया। लक्ष्मी की सारी बातें सुन करके समर निराश हो जाता है और वहीं बैठ जाता है। आयशा भी लक्ष्मी के पास आकर के कहने लगती है, मेरे तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर सारे लोग मौजूद है, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बुआ, सब लोग जानते हैं कि तुम ही लक्ष्मी हो। और उसके हाथ से छड़ी छीन करके फेंक देती है और कहने लगती है, ये क्या अंधे होने का नाटक कर रही हो। और अभिमन्यु से कहती है, इंस्पेक्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी तुम्हारे सामने आ गई है ना, अब तो तसल्ली हो गई है ना, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत ले आई हूँ। अब तो मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है ना, मैं फ्री हूँ ना। तुम इससे पूछताछ करो और मेरी तरफ से भी सवाल पूछना कि इसने ऐसा क्यों किया, अपने खून के इल्जाम में मुझे क्यों फंसाया। और कहती है कि इस करण से भी सवाल पूछना, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि ये भी इसके साथ मिला हुआ है। चलिए इंस्पेक्टर साहब, पूछताछ कीजिए ना। अभिमन्यु भी आगे बढ़ता है और लक्ष्मी के पास आता है और उससे पूछने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आयशा भी कहती है, बताओ लक्ष्मी, क्या कर रही हो यहाँ पर। अभिमन्यु कहता है कि ये लक्ष्मी नहीं है। करके आयशा हैरान होकर के अभिमन्यु की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है, ये लक्ष्मी नहीं है। यहाँ पर लक्ष्मी के पापा को पता है कि ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी की बुआ को पता है कि ये लक्ष्मी है, और समर जिस लक्ष्मी से प्यार करता है उसको पता है कि ये लक्ष्मी, और आप कह रहे हैं कि ये लक्ष्मी नहीं है। अभिमन्यु कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना, ये लक्ष्मी नहीं है। आयशा को गुस्सा आ जाता है। आयशा अभिमन्यु को डांटते हुए कहने लगती है, अगर ये लक्ष्मी नहीं है तो तुम अभिमन्यु नहीं हो। अभिमन्यु भी कहता है, ये लक्ष्मी नहीं है, ये नैना है। आयशा कहने लगती है, मिस्टर अभिमन्यु, ये कहानी तो हम लक्ष्मी के मुंह से सुन चुके हैं, आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। तभी अभिमन्यु कहता है, ये मेरी बहन है। ये सुनकर के वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं और आयशा भी ये सुनकर के जोर जोर से हंसने लगती है और अभिमन्यु से कहती है कि अभिमन्यु, मुझे लगता है कि तुमसे पुलिस की जॉब ठीक से नहीं हो पा रही है, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक पोस्ट खाली है राइटर की, क्योंकि तुम कहानी बहुत अच्छी से बना लेते हो। और हंसने लगती है। अभिमन्यु अपने पॉकेट से वॉलेट निकाल करके अपने वॉलेट में अपने साथ नैना की तस्वीर दिखाता है। आयशा नैना और अभिमन्यु के साथ की खींची हुई तस्वीर देख करके हैरान होने लगती है और कहती है कि तुमको क्या लगता है कि मैं इस पे भरोसा कर लूंगी।
तुम्हारी कोई बहन होती ना तो क्या मुझे नहीं पता होता। ये सुनकर के प्रेम जी भी आयशा से पूछने लगते हैं कि क्या आयशा तुम इन्हें पहले से जानती हो। आयशा भी बात बदल के कहने लगती है कि पापा अगर इनकी कोई बहन होती जो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी दिखती है तो इन्होंने हमें पहले बताया होता। अभिमन्यु भी कहने लगता है कि इसलिए नहीं बताया था क्योंकि नैना का इस केस से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बहन को यहाँ पर इसलिए बुलाएंगे कि आप ये साबित कर सके कि ये लक्ष्मी माथुर है। नैना के पास आकर के पूछने लगता है कि नैना ये सब क्या चल रहा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इनके लिए काम कर रही हो। नैना भी कहने लगती है भैया मैं भी नहीं चाहती थी कि आयशा सरीन मेरी स्क्रिप्ट पे काम करे, पर इन्होंने ही फोर्स करके ये स्क्रिप्ट ली। तो भैया आयशा सरीन इस स्क्रिप्ट पे काम भी कर रही है तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं आपको बताती। उन दोनों की बातें सुनकर के आयशा भी हंसते हुए कहने लगती है ब्रिलियंट है तुम दोनों की एक्टिंग, पता नहीं कौन सी पिक्चर की घटिया सी स्टोरी लेकर आ गए हो तुम लोग, और कुछ नहीं मिला तो बहन भाई बन गए। और कहने लगती है वैसे तुम दोनों भाई बहन के साथ हुआ क्या था, क्या कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे? और कौन है तुम्हारे परिवार में, अंधी बहन, खांसती हुई माँ, बेरोजगार भाई, बेसहारा बाप। और जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है ये कहानी सुनकर तो मुझे जोर जोर से हंसी आ रही है। और सबसे पूछने लगती है कि आप सभी लोगों को भी हंसी आ रही होगी ना। सभी लोग हैरान होकर के आयशा की तरफ देख रहे होते हैं। को लगने लगता है कि सब लोग उसे स्टूपिड समझ रहे हैं। आयशा समर के पास जाकर के उसे समझाने लगती है समर तुम तो बोलो सारी दुनिया को धोखा हो सकता है लेकिन तुमको धोखा नहीं हो सकता। तुम तो लक्ष्मी से इतना प्यार करते हो, इतना तड़पते हो, देखो उसकी तरफ लक्ष्मी है ना ये। तभी समर भी कहने लगता है नहीं भाभी ये लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी अपने प्यार को छुपा जरूर सकती है लेकिन अपनों की फिक्र को नहीं छुपा सकती। वो कभी भी अपनों के सामने झूठ नहीं बोलेगी, ये मेरी लक्ष्मी नहीं है। और वहां से जाने लगता है लेकिन लक्ष्मी के पास आकर के रुक जाता है और उसे सॉरी कहते हुए वहां से चला जाता है। मगर आयशा सभी को चिल्ला चिल्ला करके बताने लगती है कि ये पता नहीं है समर को क्या हुआ है लेकिन मुझे पूरा भरोसा है ये दोनों मिले हुए हैं। तभी करण कहने लगता है कि अब आयशा दी मुझे आप पर हंसी आ रही है, और कहता है कि आपको मुझसे और स्वर्गीय लक्ष्मी से प्रॉब्लम थी और अब अभिमन्यु ने तुम्हारा साथ देना छोड़ दिया तो तुम्हें लग रहा है कि अभिमन्यु भी गलत है, वो भी मेरे साथ मिला हुआ है। तो तुम्हारे हिसाब से तो प्रेम अंकल, लक्ष्मी के पापा, लक्ष्मी की बुआ सब तुम्हारे खिलाफ है, तो क्या सब मुझसे मिले हुए हैं? अभिमन्यु भी कहने लगता है आयशा जी मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि एक इंसान के तीन हम शक्ल होते हैं और ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। और नैना से कहने लगता है नैना अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना कि तुम इनके यहाँ काम कर रही हो तो मैं तुम्हें पहले ही मना कर देता। और उसकी छड़ी उठा करके लाकर उसे देता है और वहां से ले जाने लगता है। आयशा बाजी को अपने हाथ से निकलता हुआ देख करके उन लोगों को रोक करके कहने लगती है अभिमन्यु तुम कहते हो ना कि एक इंसान के तीन हम शक्ल होते हैं तो ठीक है मान लिया, लेकिन तीनों की बॉडी पर एक जैसे निशान तो पॉसिबल नहीं है ना। ये लक्ष्मी है और इसके बाएं हाथ पर जरूर निशान होना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी ने अपने हाथ की कलाई काट ली थी और उसका हाथ पकड़ करके देखने लगती है तभी उसके हाथ पर कोई भी निशान नहीं दिखता है। ये देख करके आयशा चौंक जाती है। ये सब देख करके अभिमन्यु से डांटने लगता है और कहने लगता है ये तुम्हारी कोई घिसी पिटी फिल्म का सीन नहीं है जो हाथों पे निशान रहेंगे। और प्रेम जी के पास जा करके उनसे कहने लगता है कि कमिश्नर साहब के कहने पर ही मैंने ये केस लिया था, लेकिन अगर यहाँ पर किसी ने मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आयशा भी लक्ष्मी के हाथों को चारों तरफ से देख रही होती है और अपने नाखूनों से उसके स्क्रीन को स्क्रैच करने लगती है। तभी अभिमन्यु आकर के आयशा से लक्ष्मी का हाथ छुड़ा करके कहता है आयशा जी रुक जाइए, मेरी बहन अंधी है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हर कोई उसका फायदा उठाएगा। और आप ये जो झूठ मूठ के सबूत इकट्ठा कर रही है ना अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, उससे तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि आपने ही लक्ष्मी माथुर को मारा है। आयशा को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो फिर से माथुर साहब के पास जाकर के कहने लगती है प्रोफेसर साहब आपको क्या लगता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी बेटी है? आपने तो उसे गले लगाया है ना, आपने तो महसूस किया होगा ना कि आपकी बेटी है। मिस्टर माथुर भी कहने लगते हैं मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर ये मेरी लक्ष्मी होती ना तो अपने पापा को ऐसी हालत में देख करके खामोश नहीं खड़ी होती, दौड़ करके गले लग जाती अपने पापा के। पर शायद ये सही कह रही है, ये लक्ष्मी नहीं है। एक उम्मीद बची थी अपनी बेटी को वापस पाने की, पर वो आज टूट गई। आयशा जाकर के प्रेम जी को समझाने लगती है कि पापा ये सब लोग मुझे गलत ठहरा रहे हैं, मैं जानती हूँ कि ये लक्ष्मी ही है। प्रेम जी भी आयशा को समझाने लगते हैं कि बेटा ये लक्ष्मी नहीं है। अभिमन्यु भी लक्ष्मी को वहां से लेकर जाने लगता है। आयशा चिल्लाने लगती है कि लक्ष्मी तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो पर मुझे नहीं, और उसे मारने के लिए दौड़ने लगती है। प्रेम और करण आकर के आयशा को रोक लेते हैं। लक्ष्मी भी जाते हुए अभिमन्यु से कहती है भैया आप मुझे लक्ष्मी के पापा के पास लेकर चलिए। अभिमन्यु भी लक्ष्मी को ले जाकर के माथुर साहब के सामने खड़ा कर देता है। लक्ष्मी माथुर साहब के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगती मैं नहीं जानती कि लक्ष्मी कैसी थी और कैसी दिखती थी, लेकिन मेरी शक्ल अगर लक्ष्मी से मिलती है और आपको उसकी याद दिलाती है तो आप मुझे अपनी बेटी समझ सकते हैं। आप मुझे अपनी बेटी ही समझिए। मैं माथुर भी लक्ष्मी के सर पर हाथ रख करके रोते हुए वहां से चले जाते हैं। लक्ष्मी भी जाते जाते आयशा से कहने लगती है कि आयशा जी आपकी बेल खत्म होने से पहले आपको अपनी बेगुनाही साबित करना है ना। समझ सकती हूँ मैं आपकी बेचैनी, और आपके मन में मुझे देख करके एक उम्मीद जागी होगी, लेकिन जैसा हम चाहते हैं ना वैसा नहीं होता है। शायद इसे ही तकदीर कहते हैं। औरों की तरह मुझे बुरे वक्त में किसी का साथ छोड़ना नहीं आता है, इसलिए अब मेरी स्क्रिप्ट पे आप ही काम करेंगी। कल आपके ऑफिस आऊंगे, हम काम शुरू करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन। और अभिमन्यु के साथ वहां से चली जाती है।
और आयशा उसे देखती ही रह जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।